अस्सलामुअलैकुम। होपफुली सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। धनिए को महफूज करना, अपने किचन को कीड़े मकोड़ों से पाक करने के तरीके, पुदीना, इसको कैसे हम दिनों महीनों के लिए सेव कर सकते हैं और अपने गंदे मैले कुचैले तवे को चमकाने का बेहतरीन राज जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। एक टमाटर की मदद से हम कैसे अपने तवे को चमका सकते हैं। तो जो चैनल पे न्यू है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये देख सकते हैं आपको तवा कैसे चमक के नया बन गया है। ये सब मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। आपने मेरी वीडियो में बने रहना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको अच्छी तरह इन टिप्स और ट्रिक्स का पता चल सके। तो चलिए जी बढ़ते हैं। तवे को शापर में डाल दें और चाप चौंक जाएं। अमूमन रात को हम लोग जब बर्तन समेटते हैं तो हम तवा वैसे ही छोड़ देते हैं और सुबह उठ के वॉश करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि इसको वॉश भी हम नहीं करते और ऐसे ही शुरू कर देते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े रात को निकलते हैं, किचन में दनदनाते फिरते हैं, वो तवे के ऊपर भी फिरते हैं और हमें इससे कितने सारे जर्म्स का, बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। तो आपने सिंपली इस तवे को शापर के अंदर बांध के रख लेना है। सुबह आप इसको निकालें, इस पर रोटियाँ बनाएँ, जो भी करें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। आपको बार बार इसको वॉश नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चों ने जल्दी स्कूल जाना हो, जल्दी से इसको झटपट निकालें और काम स्टार्ट कर दें। तो होपफुली मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिलेंगी। मेरी रोज़ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लाती हूँ और इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। आप लोगों की मोहब्बत का, आपकी कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। ये डस्टबिन हम घर में रखते हैं तो अमूमन घरों में हमने देखा है कि लोग ऐसे ही इसके अंदर कूड़ा करकट डालना शुरू कर देते हैं, जो कुछ भी होता है। तो उससे एक तो डस्टबिन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और दूसरा जब हमने कूड़ा फेंकना होता है या कूड़े वाले को देना होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। आपने घर में शॉपर तो आते ही हैं, सौदा सलफ आता है डेली बेसिस पे, तो आपने इस शॉपर को इनको संभाल के रखें। इस तरह डस्टबिन के अंदर आप इसको कैरी कर लें। ये थोड़ा छोटा था शापर, इसको ज़रा मुश्किल हो रही थी तो मैं अगला शापर जो है ना दूसरा बड़े वाला उसको करके आपको दिखाती हूँ। इससे आपके टाइम की बचत हो जाती है। आपका जो कूड़ा करकट समेटना है ना वो भी आसानी से समेटा जाता है। बाहर आता है कोई तो यूँ शापर निकाला, कूड़े वाले को दे दिया, या बाहर फेंकने भी जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग आसानी से इसके अंदर से निकाल लें और डस्टबिन हमारी साफ़ की साफ़ होगी। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको कवर किया है। अपनी अगली टिप की तरफ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आसान सी टिप है। हमारे जूते हैं, फैंसी जूते हम पहनते हैं और वो फेंक देते हैं। बच्चे हैं, ये बड़े हैं, ला के रख देते हैं, ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। तो खुले छोड़ने से हमारे जूते जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही उनके ऊपर डस्ट जम जाती है और वो पहनने के काबिल नहीं रहते। आपने करना क्या है, अगर आपके पास घर में सॉक्स पड़ी हुई हैं, रफ़ सॉक्स पड़ी हुई हैं, तो वो जूतों के ऊपर आप चढ़ा लें। अगर नहीं है तो आप इसको शापर में ज़रूर बंद करके रखें। डिब्बे में रखें या ना रखें, लेकिन इस तरह शापर में आप बंद करके रख दें। इस तरह आपके जूते जो है ना सिक्योर हो जाएंगे डस्ट से भी, और तो ऊपर गंदगी भी नहीं आएगी और बिल्कुल नए चमचमाते ही रहेंगे। जब भी आपने शादी ब्याह पे या कभी कहीं भी जाने के लिए पहनना ना, आप निकाल लें तो आपका जूता नया का नया ही होगा। तो ये भी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम आने वाली टिप। अगली टिप है मेरी छुरी से रिलेटेड। हमारी छुरियाँ, इनकी धार तेज़ नहीं होती, ये काम करना छोड़ देती हैं। तो हमने कैसे इनको तेज़ करना है, ये देखिए एक कप ले लें इस तरह का, घर में पड़ा होता है घर में। ऐसे आपने कप के ऊपर इसको 2 से 3 मिनट के लिए रब करना है, रगड़ते जाना है, तो आपकी छुरी बिल्कुल तेज़ नए जैसी हो जाएगी। आपको यकीन भी नहीं आएगा। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। और चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरे पास पड़ी होती हैं तो जब हमें ज़रूरत होती है तो वो मिलती नहीं है। कहीं जाना हो तो सेफ्टी पिन गायब, तो सेफ्टी पिन को आपने ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है कि हमें वक्त पे मिल जाए। ये देख सकते हैं एक छोटी सी चूड़ी पड़ी होती है घर में मेरे, तो मैंने उसके अंदर इनको डाल रही हूँ और इसमें डाली होंगी तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको कहीं हैंग कर दें तो जब ज़रूरत पड़े वहाँ से निकाली और
और लगा ली, तो ये आपकी मुश्किल भी आसान हो गई। होपफुली ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरी आने वाली डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और मच्छर काट देते हैं बच्चों को, बड़ों को, और बच्चों को ख़ास तौर पे जब काटते हैं तो एक मोटा सा निशान बन जाता है और उनको जलन होती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, फौरी आपने करना तो इस तरह हाथ पे ही आपने ले लेनी है, कोई बाउल वगैरह लाने की इतनी झंझट ना नहीं करना, क्योंकि हमें फ़ौरन चाहिए। तो हमने हाथ पे ही थोड़ी थोड़ी लगाई, इनको मिक्स किया और एक अच्छा सा सोल्यूशन तैयार कर लिया, ये देखें। और इसको फिर जहाँ पे भी मच्छर ने काटा वहाँ पे आपने लगा के रख देना है। इससे ये होगा कि आपको ठंडक होगी और मच्छर के काटने का निशान भी नहीं पड़ेगा। जो जलन थी, जो दर्द थी ना काटने की, वो ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पे बच्चों पे ये अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगली टिप मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ख़राब होने के हवाले से कैसे हम गर्मियों में दूध को ख़राब होने से बचा सकते हैं। 2 से 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गर्मी में जब हम दूध लेकर आते हैं तो बहुत जल्द दूध ख़राब हो जाता है। इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिज में रखने से भी दूध हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक वजह तो ये भी है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी ख़राब हो जाता है। फ्रिज नहीं है तो आपने पहली टिप ये है कि आप मिट्टी के बर्तन में डाल के पानी उसमें दूध रख देना है। सेकंड ये है कि आप लोगों ने दूध को बॉयल करते वक्त उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लेना है। और थर्ड मेथड ये है कि जब भी आप दूध को बॉयल कर लें तो 1-2 इलायची उसमें डाल दें, इससे भी दूध जो है वो ख़राब नहीं होगा। फोर्थ टिप है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये जिन घरों में फ्रिज नहीं होती उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है कि अगर आपको दूध बॉयल किए हुए 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं तो एक बार आपने दूध को फिर से बॉयल कर लेना है। इससे भी आपका दूध जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। बेशक आप बाहर रखें, फ्रिज में ना भी रखें, बार बार गर्म करने से होता यह है कि जो दूध के अंदर जरासीम जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और जल्दी दूध ख़राब होने की परेशानी हमें फेस नहीं करनी पड़ती। इससे हमारा दूध जो है ख़राब होने से बच जाता है। तो जी, मिर्चें काटते हैं तो हाथों में जलन हो जाती है, तो उससे कैसे हमने बचना है, बहुत ही आसान तरीका है। हमने कोलगेट या कोई भी पेस्ट जो घर में पड़ी हुई है उसको ले लेना है थोड़ा सा और हाथों पे मलना है, आहिस्ता आहिस्ता रब करना है। इससे जो जलन हो रही है उससे ठंडक का एहसास होगा और थोड़ी ही देर में हमारे हाथ बिल्कुल नॉर्मल और स्मूथ हो जाएंगे। यही तरीका आप प्याज़ों के साथ भी कर सकते हो। अगला मेरा टिप है, अगली आइडिया है, सिंक सब हम साफ़ कर देते हैं, रात को बर्तन शर्तन धो देते हैं तो यहाँ से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आना शुरू कर देते हैं। तो आपने करना क्या है, इस तरह प्याज के थोड़े से टुकड़े ले लेने हैं, इनको सिंक में छोड़ देना है, रख देना है, क्योंकि प्याज की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि इससे किसी किस्म के कोई कीड़े, कोई इंसेक्ट जो है ना वो अंदर नहीं आएंगे, आपका किचन महफूज रहेगा। तो होपफुली मेरी आइडिया अच्छा लगा होगा। इसी से रिलेटेड अगला आइडिया है मेरा, अगर आप प्याज नहीं रख सकते तो ये नेफ्लेम की टैबलेट्स आपके पास होती हैं घरों में, ये आप 2 रख दें। इससे एक तो होगा कि इसको कुछ भी नहीं करना, बस रख देना, ऊपर पानी चलाएं, बेशक जो मर्जी करें, इससे भी कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे और एक बहुत प्यारी सी स्मेल आएगी, अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी किचन से। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये भी मेरा बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। ये मैंने रखे हुए थे काफ़ी को 2-4 दिन पहले से ला के, धनिया और पुदीना फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये भी बहुत अच्छी टिप है, आपसे शेयर की जा सकती है, आप लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। अपने पुदीना धनिया उसको साफ़ करके पत्ते उतार के इस तरह कागज़ में रैप कर लेने हैं, तो इससे आपका धनिया और पुदीना जो है वो हफ्तों दिनों जितनी देर के लिए आप चाहेंगे बिल्कुल फ्रेश ताज़ा रहेगा। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो बिल्कुल ताज़ा ही रहेगा। तो आपने यही तरीका यूज़ करना है, इसको फ्रिज में इसी तरह फोल्ड करके रख दें। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। वैसे हम खुला छोड़ दें, ये बाहर पड़ा रहे तो थोड़ी देर बाद ही मुरझाना शुरू हो जाता है। इस तरह करने से हमारा धनिया पुदीना फ्रेश रहता है और हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। जब भी हमें डालना है सब्ज़ी में हम निकाल के डाल लेते हैं। इसी तरह आपने फ्रिज में इसको रख देना है, जब ज़रूरत पड़े निकाल लें। होपफुली मेरा ये आइडिया, छोटा सा आइडिया, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया है मेरा, ये तवा, जला हुआ तवा है, इससे रोटियां भी जल जाती हैं और खाने पीने की पराठे वगैरह अगर हम बनाते हैं तो
वो भी बहुत ही ऊपर खाने का मज़ा नहीं करते। तो हमने इसको किस तरह वॉश करना है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको धो लेना है कि हमारी रोटियां साफ़ सुथरी हों और हमें खाने का मज़ा आए। एक टमाटर की मदद से हमने इसको चमकाना है। तो टमाटर की मदद से हम इसको कैसे चमकाएंगे, आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा चला लिया है, इसको रख दिया है। तो इसके ऊपर मैं नमक स्प्रिंकल कर दूंगी। नमक हमने स्प्रिंकल इसलिए करना है कि इससे तवा हीट अप रहता है। नमक फेंकने से तवा जो है वो काफ़ी देर तक हीट अप रहेगा। तो इस तरह हम नमक स्प्रिंकल करते जाना है। और नमक स्प्रिंकल करने के बाद हमने एक छुरी ले लेनी है, जो ऊपर मोटी तह जमी हुई है मैल की, उसको छुरी की मदद से हमने उतारते जाना है। और बहुत आसानी से ये उतर जाएगी, क्योंकि नीचे आग से ये काफ़ी गर्म हुआ है। जब गर्म चीज़ हो जाती है तो उसकी मैल कुचैल जो है वो ऊपर को उठ जाती है। और आसानी से वैसे अगर हम धोएं तो हमें काफ़ी ज़ोर लगाना पड़े, छुरी से भी उतारें तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो इस तरह करने से ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उतारेंगे तो आसानी से इसकी मैल कुचैल उतर जाएगी। और नमक का ये फ़ायदा होगा कि तवा अगर हम चूल्हा बंद कर देते हैं तो तवा हमारा बिल्कुल गर्म ही रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। छुप छुप के ना देखा करें वीडियोस, देख तो लेते हैं लेकिन लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी सोडे की। तो सोडे और ये विनेगर, इसको लेकर हमने एक मटीरियल सा, एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। उसकी मदद से हमने तवे को साफ़ करना है। ये थोड़ा सा मैं सोडा ले रही हूँ, इसी तरह आपने ले लेना है जितना आपको ज़रूरत हो। जिस हिसाब से आपका तवा गंदा है ना, उसी के मिकदार में आपने ले लेना है। तो इसको ले रही हूँ मैं, और साथ में विनेगर इसमें ऐड करी हूँ। ये दोनों चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं, क्लीनिंग का बहुत ही अच्छा काम करती हैं। कोई भी चीज़ आपने क्लीन करनी है, अपने टाइल्स, अपने फर्श, कुछ भी आपने चमकाना है ना, सिरका और बेकिंग सोडा या सोडा, मीठा सोडा आप ये ले लें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी चीज़ें चमक जाएंगी, नई जैसी हो जाएंगी। ये मैंने तैयार कर लिया है। इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, ये बहुत ज़रूरी है, ये है टमाटर का पेस्ट, टमाटो पेस्ट, जो हमारी रेमेडी है, जो बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको ये ऊपर फेंक दूंगी डिश वाश बार जो भी हम यूज़ करते हैं। अगर आप लिक्विड नहीं ले रहे तो दूसरे को काट के आप ऊपर लगा सकते हैं, साबुन है तो इस तरह फिर हमने टमाटर को ऊपर मलते जाना है। कितनी मैल कुचैल इससे अलग होगी। और फिर हमने ये जो पेस्ट बनाया है इसको ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर टमाटर की मदद से इसको रब करेंगे। थोड़ी सी देर से आहिस्ता आहिस्ता हमें रब करना है ताकि मैल कुचैल उतर जाए, चमक जाए, ऊपर से शाइन इसकी आ जाए। तो जब तक हम इसको रब करते हैं उसके बाद हमने कोई भी स्टील वूल जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं घर में, इसको आहिस्ता आहिस्ता रब करना है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैल कुचैल अलग हो गई है, सारी मैल उतर के अलग हो गई है और तवा मेरा नीट हो गया है। आपने भी ऐसे ही अपने तवे साफ़ करने हैं, बहुत आसान रेमेडी है, कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती। तो देख सकते हैं आप कैसे तवा चमक गया है। अब मैं एक दफ़ा फिर इसके ऊपर टमाटर का जो एक टुकड़ा बच गया है उसको फेरूंगी और जो हल्की फुल्की मैल कुचैल है ना उसे भी उतार के आपको सामने दिखाती हूँ इसका लाइव रिज़ल्ट। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और बगैर कोई मेहनत की ये देखिए मेरा तवा नया जैसा चमक गया है। तो होपफुली मेरा आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। और जाते जाते चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।